हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर सेशन में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना जो है यहाँ पे स्पेशल एनवॉय जो दूत हैं इनके वो भेजने वाले हैं अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में। ये जो है ये चाइना का इंटेंशन है, सिग्नल ये दे रहे हैं कि ये लोग जो है उस जो टॉर्न रीजन है, जो कन्फ्लिक्टिंग वॉर टॉर्न रीजन वहाँ पे बना हुआ है, उसको उसको उसमें जो है जो है अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उसमें, और उन रीजन के जो है जो भी इनको फ़ायदे होंगे उसको ये लेंगे। तो चाइना का यही काम है कि जो है ये लोग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ पे चलते हैं कि जिस रीजन में जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज का जो है दोहन कर लेते हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन करना इनका मेन मोटो रहता है और वही काम जो है ये लोग करने वाले हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीकन रीजन में। हॉर्न ऑफ अफ्रीकन रीजन के बारे में यदि हम देखें तो एक पेनिनसुला है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उधर जो है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में हमें दिखता है ये। और जो ऑन हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये अरेबियन सी इसके साइड में जो है हमें देखने को मिलेगा, और जो है हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर जो है ये जो है फैला हुआ है उसमें। और इसमें गल्फ ऑफ एडन दिखेगा, रेड सी से जो है इसका रीजन लगा हुआ हमें दिखेगा। और एंशियंट और मेडिवल पीरियड में इस रीजन को बिलाद या फिर बार्बर रीजन भी कहते थे। बिलाद या फिर बार्बर रीजन क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो है लैंड ऑफ बार्बर्स भी कहते थे इसको, क्योंकि यहाँ पे बार्बर्स जो थे एक इथनिक ग्रुप्स हैं, ये ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ रहते हैं, इसलिए जो है इनको बर्बर्स कहा जाता है। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज जो है होती हैं? तो इसमें देखें तो सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है और डिजोबेटी। ये कंट्रीज जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीकन रीजन में आती है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ये आपकी सोमालिया कंट्री है, ये इरिट्रिया है, ये जिबूटी है और ये जो है सोमालिया है। इन्हीं कंट्रीज़ को मिला के हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में याद रखिएगा, गल्फ ऑफ एडन जो है हमें इधर दिखता है, इंडियन ओशियन ये फैला हुआ है पूरा, इधर रेड सी लगा हुआ है, और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जो है मिलाने वाली जो एक स्ट्रेट है वो बॉब एल मंडेब है, उसके बारे में ध्यान रखिएगा। और बॉब एल मंडेब के रास्ते जाते जाते रेड सी से क्रॉस करते करते आप मेडिटेरियन सी में भी जा सकते हैं। तो ऊपर के रीजन में मेडिटेरियन सी है, उसको भी मैं मैप में अभी दिखाता हूँ। तो यदि आप इस मैप में देखें, यहाँ जो है आप देखें इस मैप में यदि आप देखें तो हमें दिखेगा कि ये जो रीजन है रेड सी वाला, गल्फ ऑफ एडन से होते हुए यहाँ बॉब एल मंडेब था, और ये जो है रेड सी था, रेड सी से कनेक्टिविटी हो गई, और यहाँ जो है हमारा स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल से होते हुए हम मेडिटेरियन सी से होते हुए इधर से निकलते निकलते और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है यहाँ पे पड़ेगा। यहाँ से निकल के हम जो है जा सकते हैं यूरोप, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे, जो उनको घूम कर आना पड़ता था एक साइड से। ये यहाँ ब्रिटिशर्स हैं, ये जो है जो है ब्रिटेन है यहाँ इस रीजन में। इनको क्या होता था कि जब ये स्वेज कैनाल्स नहीं बनी थी तब क्या होता था कि ये लोग इधर से जाते थे और ऐसे घूमते 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 नीचे आते थे, और नीचे आके जो है इस रीजन से होते हुए ऐसे करके इंडियन ओशियन में जाते थे और इंडिया में चले जाते थे। तो इतना घूमना पड़ता था इनको। तो ये घूमना जो है कम किया स्वेज कैनाल ने। स्वेज कैनाल जब बना तो इनको बस यहाँ से निकलना था, ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में घुसना था, मेडिटेरियन सी में जो है ऐसे होते हुए इटली से होते हुए जो है इस रीजन से होते हुए ये लोग आए, स्वेज कैनाल को क्रॉस किए और रेड सी में आ गए। रेड सी में आते आते जो है ये फिर बॉब एल मंडेब से होते हुए ये इंडियन ओशियन में आ गए और इंडियन ओशियन से इंडिया में चले गए। तो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट स्वेज कैनाल था जिसके थ्रू जो है इन्होंने एंट्री ले ली। अब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका को पढ़े तो कुछ और रीजन को देख ही लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर हम देख लें कि सहारन डेजर्ट जो है हमें इस रीजन में मिलता है, और अल्ताई माउंटेन जो है एटलास माउंटेन इस रीजन में हमें मिलता है, एटलास माउंटेन। और
इसके बाद जो है ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ता है। और अलग किसको करता है, तो अलग करता है अफ्रीका को यूरोप से। अफ्रीका को यूरोप से जो है अलग करता है। और वहीं हम इस रीजन में यदि देखें तो गल्फ ऑफ एडन वाला जो और रेड सी को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट है बॉब एल मंडेब, वो किसको किसको अलग करती है भाई, तो वो ये जो एशियन ये पेनिनसुला है इसको अलग करता है और अफ्रीका को अलग करता है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे अलग हुए हैं। कौन कौन से जो है ये जुड़ने वाले पॉइंट्स है यूरोप और एशिया से, तो ये देखें तो गल्फ ऑफ गिब्राल्टर, सॉरी स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, और जो है ये स्वेज कैनाल, और जो है यहाँ पे अपना बॉब एल मंडेब। इन रीजन में जो है एशिया और यूरोप से हम कनेक्ट होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस मैप में यदि हम कुछ और चीज़ें देखें तो ग्रेट रिफ्ट वैली जो है आपको देखने को मिलेगी। लेक ताना, तुर्काना और जो है न्यासा नदी, ये जो लेक्स हैं इस रीजन में आपको दिखेंगी, जो कि आपको याद करना होगा। लेक विक्टोरिया जो है आप ध्यान रखिएगा, ये वाले रीजन में जो है लेक विक्टोरिया है जिससे इक्वेटर पास करता है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पास करता है इन रीजन से, तो ये लेक विक्टोरिया से भी पास करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और हम देखें यहाँ पे तो ये कैंसर है, ये ऊपर जो है पास होता है, और नीचे कैप्रिकॉन है, ये वाली लाइन जो है कैप्रिकॉन है जो पास होती है। तो इस कॉन्टिनेंट से जो है ये तीनों लाइन गुजरती हैं, तीनों लाइंस जो है गुजरती हैं इस कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ ये इक्वेटर, ये तीन लाइन जो है इससे गुजर रही हैं। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ इम्पॉर्टेंट यदि नदियों के बारे में देखें तो ये नाइजर नदी जो है यहाँ फ्लो होती है, नाइजर रिवर, जिसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। प्लस जो है यहाँ ऑरेंज रिवर फ्लो होती है अफ्रीकन रीजन, ये साउथ अफ्रीकन रीजन में। इसके बाद जो है कॉन्गो नदी है, ऑरेंज रिवर जो है हमने देख लिया। और जो है यहाँ पे कॉन्गो जायरे रिवर है जो कि क्रॉस करती है अपने इक्वेटर को 2 बार। ये कॉन्गो जायरे रिवर है जो कि यहाँ पे क्रॉस करती है इक्वेटर को 2 बार, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और ये स्टैनले फॉल है इस पे, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। तो इसके बारे में कुछ और डिटेल हम देखते हैं कि इन कंट्रीज़ के बारे में कुछ और डिटेल्स में हम देखते हैं इस पीडीएफ में। तो यहाँ जो है हम अगर इक्वेटर ये देखें, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन किन कंट्रीज से होकर गुजरती हैं, तो ये जो है याद करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। जैसे इक्वेटर जो है ये कौन कौन से कंट्रीज से पास होती हैं, इसके बारे में यदि हम ध्यान दें तो जैसे कि इक्वाडोर, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, इन कंट्रीज से इक्वेटर पास होती है। कैंसर देखते हैं तो वेस्टर्न सहारा, मॉरिटेनिया, माली, अल्जीरिया, इजिप्ट, और कैप्रिकन जो है नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक। अच्छा, ऊपर से हम पूरे अफ्रीका को जो है देख ही लेते हैं, वहाँ के कौन कौन से जो है प्लेसेस इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देख लेंगे, तो जो है हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ अफ्रीका में ये रीजन्स जो है इंपॉर्टेंट है। अब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका न्यूज़ में था प्लेस, तो उसको देख रहे हैं, तो पूरे कॉन्टिनेंट को भी देख ही लेते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड के बारे में देखें तो अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, घाना और टोगो जैसी कंट्रीज से गुजरती हैं। इसके बाद जो है वो जो रिफ्ट वैली हमने देखी थी उसमें लेक तुर्काना, एल्बर्ट, टंगनईका और न्यासा, ये नॉर्थ से साउथ के क्रम में ये अरेंज्ड जो है लेक्स हैं, तुर्काना, एल्बर्ट, टंगनईका और न्यासा। नाइल रिवर जो है ये दुनिया की सबसे जो है लंबी रिवर है, इसके बारे में याद रखिएगा। लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है, माउथ इसका मेडिटेरियन सी में है। इस पे 2 डैम भी है भाई, वाइट नाइल डैम और असवान डैम, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इजिप्ट जो कंट्री है उसी के थ्रू जो है इसका माउथ है जो नाइल रिवर है। कैरो कैपिटल है इसकी, बिगेस्ट पोर्ट इसका है इजिप्ट का अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। और इसके बारे में एलगीज़ा की जो पिरामिड्स हैं उसके बारे में ध्यान रखिएगा आप। स्वेज कैनाल्स जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, जो स्वेज कैनाल जो है बनी थी 1869 में, वो कैनाल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। अभी हमने देखा किस प्रकार जो है वो पूरे एरियाज़ को जो है कम कर दी थी। अच्छा, यहाँ जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो बीच वाली रीजन थी, अफ्रीकन रीजन, वहाँ एक ट्राइब रहती है बंटूर, इसके बारे में याद रखिएगा। कॉन्गो बेसिन थोड़ा नीचे है, वहाँ पिग्मी ट्राइब्स हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट हम देखें तो डरबन से प्रिटोरिया जाते वक्त गांधी जी को पिट्समैरिट्सबर्ग स्टेशन पे उतारा गया था। उस समय था 7 जून 1893 का, ठंड पड़ रही थी वहाँ पे, और गांधी जी को जो है
उस समय उतार दिया गया था स्टेशन पे, और पूरी रात जो है स्टेशन पे बैठे रहे, वो कांपते रहे। और वहीं से गांधी जी का एक पॉलिटिकल जीवन शुरू हुआ। वहीं पे जो है गांधी जी का एक अलग जन्म हुआ, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी गांधी शुरू हुए और जो है पूरे भारत को उन्होंने आज़ाद किया। तो गांधी जी का जो है कैरियर, पॉलिटिकल कैरियर यहीं से शुरू हुआ था, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ और चीज़ें यदि हम देखें तो अरेबियन सी का जो मैं रास्ता बता रहा था कि इंडिया से यूरोप को जो है कैसे जो है ये जोड़ता है। जैसे अरेबियन सी अपनी है वो इंडियन ओशियन में, वहाँ से यदि हम चलें तो गल्फ़ ऑफ एडन में जाएंगे, गल्फ़ ऑफ एडन के थ्रू बाब मांडेब में जाएंगे, बाब मांडेब के बाद रेड सी, रेड सी के बाद स्वेज कैनाल होते हुए जो है मेडिटेरियन सी में जाएंगे, मेडिटेरियन सी से गल्फ ये जो है गिब्राल्टर से होते हुए हम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पहुंच जाएंगे और वहां से यूरोप में चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल रास्ता क्लियर हो गया था और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस को कम कर दिया था इन्होंने। अच्छा, कुछ और चीज़ें यदि हम देखें इसके मैप से के थ्रू यदि हम देखें तो मेडिटेरियन सी जो है ऊपर था, हमने ये देख लिया था। और जो है यहाँ पे स्वेज कैनाल थी, लेक विक्टोरिया के बारे में देख लिया था हमने। ये सारी लेक्स जो रिफ्ट वैलीज़ की लेक थी इसके बारे में भी देखा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में देखा ही था। रेड सी और जो है इधर इंडियन ओशियन को जोड़ने के लिए जो है हमारे पास बाब मांडेब है जो कि जोड़ देता है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है अफ्रीका की हमने देख ली है, और हमने जो है टॉपिक बस शुरू किया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका को, और पूरे अफ्रीका को जो है हमने एक बारी में देख लिया, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज़ में जो है अफ्रीका कंटिनेंट के बारे में कुछ भी पूछेगा तो हम जो है इसमें अब आंसर कर सकते हैं। तो मोटा मोटा जो है हमने रिवाइज कर लिया है इसको, और आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगी। आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।